हैं? गृहस्थी भी चला सकती है, गृहस्थी भी चला सकती है, साधना भी कर सकती है, साधना भी कर सकती है। और बिछड़े भाई से भी मिल सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। जब जब अधम पाप बढ़ते हैं तब परमात्मा महापुरुषों को आदेश देते हैं जन्म लेने के लिए, और आके वो यहाँ अवतरित होते हैं और देश का सुधार करते हैं, कल्याण के लिए उत्साह करते हैं, उस ज्ञान के मार्ग को चलाते हैं और लोगों को संतुष्टि देकर उस ज्ञान पर ले जाते हैं। और उस तप के बल से जो कहा भी गया कि 3 बिगाड़ें देश को कायर कपटी कूर, और 3 सुधारें देश को संत सती और सूर। ये तो सबको पता है ना। तो सूरवीरों ही से ये धरा सदी हुई है, और नहीं जिस दिन सूरवीर यहाँ से नष्ट होंगे तो मान लीजिए कि प्रलय बिल्कुल दूर नहीं। जी क्योंकि जब पूरा पाप ही पाप छा जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, तभी जाके प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी। जी सनातन का फिर सनातन की स्थापना होगी। समझिए, सनातन कभी नहीं मिटता और ना ही कोई उसे मिटा सकता है। जब सनातन मिटने की कगार पे आ जाएगा तब सनातन सब मिटा देगा और फिर उसकी स्थापना हो जाएगी। जी गुरु जी, आपने दादा गुरु के बारे में बताया था कि उनको नारद जी भी बोलते थे। तो गुरु जी, इसके पीछे की कहानी? अब ऐसे स्वभाव में अपने कहने लगे थे सब। अच्छा, हाँ, अब कोई जैसे कहानी नहीं? देखो ऐसा है, अब जैसे संत हैं, किसी ने शौक में कह दिया। जी गुरु। अब जैसे उनको हम झाड़ी बाबा कहने लगे, उनका नाम थोड़े झाड़ी बाबा, तो वो झाड़ी बाबा से प्रसिद्ध हो गए। जी गुरु। है ना, हमारे साथ रहते रहते। तो ऐसे ही जैसे अब बराबर के रहे होंगे, एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते होंगे, जी गुरु। तो उन्होंने उनको नारद जी कह दिया, तो नारद जी से प्रसिद्ध हो गए। जी गुरु। वो लाड प्यार में हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। अच्छा। और नाम तो उनका अभेद ध्यानानंद है। जी गुरु, जैसे सरकार भी। हाँ। गुरु जी, एक RSP जी का प्रश्न है। गुरुदेव, मैंने कम से कम 3 बार पूछा था पहले मौत का डर कैसे कम हो। आपका उत्तर मुझे ठीक से अभी समझ नहीं आया, विस्तार में बताइए, आसान और सीधे लहजों में। मौत का डर लहजों में। बिना गुरु के पास जाए नहीं होगा कम। समझिए, जी गुरु। बिना उस ज्ञान को जाने नहीं डर कम होगा। आप 600 बार पूछते रहो वहीं से। आप पूछिए कि भक्ति कैसे होगी, तो हम तो कहेंगे कि हाँ भक्ति ऐसे होती है। आप वहीं से बैठे पूछते रहिए, बड़ा हो जाए भक्ति। जी गुरु। अब हम सर्कस देखने जाए, वहाँ मौत का कुआं होता है, उसमें बाइक चलती है, तो हम देख के उसको घबराते हैं कि इसको चोट नहीं लग जाए, कैसे चला जाए। मगर उसका तो भय खत्म हो गया, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया वो। अब गुरु के पास नहीं आएगा तो अभ्यास कैसे होगा। समझिए। हाँ, तो मौत का किसी चीज का, संसार का डर नहीं खत्म होगा। मौत तो बहुत दूर रह गई। तुम्हें पत्नी और बच्चों का डर चबा लेगा आधा। कहाँ से इनका गुजारा करूं, कहाँ से इनके लिए लाऊं, कहाँ से क्या करूं। तो बिना गुरु की शरण में जाए, जब उसकी जानकारी नहीं होगी, तो मौत का डर कहाँ से खत्म हो जाएगा, कहाँ से कम हो जाएगा। जी गुरु। है ना। मौत का डर तो जब ज्ञान होता है तब पता लगता कि मौत है क्या। जैसे तुम मौत जानते हो, तो मौत ही के पता लगाने के लिए तो ये सब आते हैं और बैठते हैं। यहाँ मरने की दवाई बताई जाती, मरने की विद्या दी गई। समझिए, जी गुरु। जब हम मरेंगे तभी तो मौत को जान पाएंगे। जी बहुत को डर लगता है साहब, बहुत को हाँ। नहीं लगता। गुरु जी। यहाँ मरने की विद्या बताई जाती है। अगर जानना है मौत को तो आ सकते हैं। गुरु जी, मरते तो हर कोई है, लेकिन मौत को बहुत कम लोग जानते हैं, सामने से बहुत कम लोग देख पाते हैं। मौत है ही नहीं, वो तो नाम रख लिया लोगों ने। हाँ, मरता है ही नहीं, जी गुरु। वो तो नाम रख लिया है। समझिए, अब एक विचार करो, जब तुमने गेहूं बोया तो उसमें हरा पत्ता निकला, जी। निकला।